हरे कृष्णा। तो पहले तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा 4 मिनट लेट हो गया मैं, है ना। मैं जस्ट आज सुबह ही याद आया कि आज शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का तिरोभाव और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। तो और आज मुझे जाना था कहीं किन्हीं गुरु महाराज के कोई निकटतम भक्त है उनके घर पे। तो मैं ये सोच रहा था पता नहीं शाम को क्लास हो पाएगी कि नहीं, है ना, आप लोगों का संग मिलेगा कि नहीं। तो फिर वहाँ से शाम को जल्दी हो तो गया था, बट निकलते निकलते फिर ट्रैफिक में फंस गए, उसके बाद मेट्रो में। फिर मैं जस्ट अभी 1 मिनट पहले ही पहुँचा था। फिर अभी जस्ट आ गया आपके सामने, तो पता नहीं क्या बोलूँगा। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, है ना, कि आचार्य चरण के कमलों में कि अ, हम लोग कुछ डिस्कशन कर पाएँ, है ना, क्योंकि कई दिनों से भागवत क्लास भी प्रॉपर हो नहीं रही थी, श्रीमद् भागवतम क्लास, है ना। तो आप सभी लोग, माना कि भगवत गीता कईयों ने पढ़ी नहीं है, बट भागवतम क्लास सभी को पसंद है ना। कुछ तो पक्के भागवतम वाले ही हैं कि भागवतम सुनने के लिए जैसे ही उन्हें दिखता है कि श्रीमद् भागवतम क्लास हो रही है तो ये झट से आ जाते हैं, आधे घंटे पहले क्लास में आ जाते हैं। तो कोई नहीं, है ना, आज ग्रंथ भागवत क्लास तो नहीं है, लेकिन भक्त भागवत क्लास ज़रूर है ना। शास्त्रों में 2 भागवत के बारे में बताया गया है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, दोनों ही भागवत है ना। क्योंकि जब हम कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम शुद्ध भक्तों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण क्या, मेन बात तो ये है कि क्योंकि वो भगवान के हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो हमारा भी भगवान से संबंध स्थापित होता है। म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो गई ना। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, कि किन्हीं के फॉलोअर्स होते हैं लिस्ट में, है ना, या फ्रेंड है, और हम भी फिर उनके होने का प्रयास करते हैं, तो फिर भगवान देखेंगे, है ना, कि अरे वाह, है ना, ये तो मेरे भक्त का होने का प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान हमें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप सब लोग जुड़े हैं। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है 9 बज ही जाए हमें डिस्कशन करते करते। बाकी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, मुझे बस था कि कुछ तो बोलना ही है ना, आचार्यों के बारे में आकर के। और मैं क्या ही बोल पाऊँगा, है ना, आचार्यों के बारे में कुछ आता नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं है। बस जो गुरु महाराज से सुना है, बस उसी को अपने लिए रिपीट करूँगा ताकि मुझे याद रहे, है ना। आप सब लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा। तो एक भजन के साथ शुरू करेंगे। गाना मुझे हमेशा की तरह आता नहीं है, तो आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। मुख्य हम लोग शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में तो आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, सुना ही है ना। तो बाकी समय बचेगा तो फिर शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में भी कुछ कुछ कर लेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मूसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मूसम पतित प्रभु न पाइबे आर। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा हा प्रभु नित्यानंद
प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकाना करो आमी बड़ दुखी कृपा बलोकाना करो आमी बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई गौर हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भटयुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ भटयुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकाना करो आमी बड़ दुखी कृपा बलोकाना करो आमी बड़ दुखी दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम ज़्यादा लॉन्ग कीर्तन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हो गया है ना, तो जस्ट स्टार्ट करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना। तो अभी भी कुछ भक्त अभी अभी जुड़े हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो अभी न्यू न्यू हमारे साथ जुड़े हैं। है ना। तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं तो शुरू शुरू में जो अभी नए हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल आएगा, है ना, याद रखने में। लेकिन कोई नहीं, है ना। हमारे शास्त्रों में, खासकर हमारे चैतन्य चरितमृत में, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि समझ में ना भी आए और अगर आप फिर भी सुनते हैं, सुनने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा, सुनने मात्र से आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। फिर मैटर नहीं करता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आ गया, याद रह गया, वो फिर तो कहना ही क्या, है ना। तो आज हमारे ऐसे ही श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का तीरो भाव है ना। तो श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी के बारे में जो वृतांत आता है ना, तो उनके पिताजी का नाम चिरंजीवी सेन था और खंडवासी वैष्णव थे वो, है ना। तो महाराज जी भी बता रहे थे कि जो खंडवासी वैष्णव होते हैं वो पक्के गौर भक्त होते हैं, है ना। मतलब जैसे मुकुंद, नरहरि, है ना, आपने ये सब नाम सुना होगा, गौरा आरती में भी आता है ना, कि बनर हरि आदि कोरी चामर ढुलाए, है ना। तो ये सब महाप्रभु के पार्षद है। तो ये सब एक ही जगह से थे, एक ही गांव से थे, मुकुंद, नरहरि और चिरंजीवी सेन, ये सब, है ना। तो चिरंजीवी सेन बहुत ही शक्ति उपासक थे वैसे। तो इनके जो विवाह हुआ, है ना, कौन, श्रील रामचंद्र गोस्वामी जी के पिता, है ना, इनका जो विवाह हुआ वो दामोदर कविराज, है ना, तो वहाँ पे उन घर जमाई करके रहे वहाँ पर चिरंजीवी सेन। तो इसलिए वहाँ से टाइटल आए ये कविराज। तो फिर उनके पुत्र हुए दो, श्रील रामचंद्र कविराज और गोविंद, है ना, गोविंद कविराज, ये दोनों उनके पुत्र थे। तो बचपन से ही श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का जो शरीर था वो बहुत दिव्य शरीर था, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला में भी नित्य पार्षद है वो, है ना। तो उनका शरीर बहुत दिव्य था और उसमें से तेज निकलता था कि उसको देख करके ही लोग बहुत अचंभे में हो जाते थे और बहुत अट्रैक्ट होते थे, है ना। तो जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो नवद्वीप में तो पहले से ही न्याय, मीमांसा, ये सब जो पढ़ाई है उसका बहुत बोलबाला था। बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग बाहर बाहर से पढ़ने आते थे नवद्वीप में, है ना, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे आकर ये सब पढ़ाई करते थे। तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी भी बहुत कम उम्र में ये सब पढ़ लिख करके और इतने न्याय पंडित, मीमांसा, ये सब पढ़ करके एकदम प्रकांड, है ना, उनकी शिक्षा थी। तो प्रोफेशन से वैसे वो डॉक्टर थे, है ना, फिजिशियन, और कवि भी थे, है ना। तो इसलिए बाद में फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो विवाह हुआ उनका, है ना। और पहले के समय में जब विवाह होता था तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी के जो पिता थे चिरंजीवी सेन, है ना, उनका शरीर छूट गया था। तो फिर बाद में ये विवाह करके वापस आ गए थे गाँव, है ना। तो ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी, पहले के समय में जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको पालकी में बिठा करके ले जाया जाता था। आजकल तो मर्सिडीज गाड़ी में, कोई गरीब है तो ऑल्टो गाड़ी में, है ना, उसमें बाहर से फूल पत्ती चिपका देते हैं और फिर उसी में बैठ करके विदाई करते हैं ना, शीशे डाउन करके, ओके बाय, है ना, रोते रोते, ठीक है आप जाओ। फिर वो शीशा चढ़ा के चले जाते हैं, खत्म कहानी, है ना। लेकिन पहले के समय में बहुत धूमधाम से विदाई भी होती थी। तो ग्रूम और ब्राइड दोनों को ही अच्छे से पालकी में सजा करके और उसके आगे कितने सारे लोग नगाड़ा बजा करके, और फिर भक्तों की बारात, तो फिर तो कहना ही क्या, ना, उसमें हरि नाम वगैरह, है ना। फिलहाल तो अभी ये शक्ति उपासक के घर में जन्मे थे, है ना, लेकिन नित्य सिद्ध पार्षद है। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी पालकियां सजा करके दोनों की डोली जा रही थी। तो रास्ते में याजीग्राम पड़ता है ना। शिल नरहरि सरकार के एक ग्रंथ है नरोत्तम विलास, है ना। इस दास का वो बहुत फेवरेट ग्रंथ है। हालांकि मुझे वो पढ़ पढ़ के बार बार मैं भूल जाता हूँ। तो भगवान विवश करते हैं कि मैं उसको बार बार पढूं। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था,
है ना? कली काल की बुद्धि है, भागवतम पहले स्कंद में बताया है ना? लेकिन थोड़ा बहुत याद है। तो रास्ते में याजीग्राम रास्ता पड़ता है ना? याजीग्राम नाम से पता चल रहा है गाँव है। तो याजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य रहते थे, जो अभी नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बोला। अभी हम ये सॉन्ग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने ये सॉन्ग गाया, है ना? जिनको नहीं पता, जिनको पता है, हरि बोल, है ना? तो श्रीनिवास आचार्य याजीग्राम में रहते थे। तो ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी जब जा रहे थे, यंग थे, अभी-अभी शादी हुई है, तो इनकी नज़र श्रीनिवास आचार्य पे पड़ी और श्रीनिवास आचार्य की नज़र उन पे पड़ी। और दोनों के जब आँखों से आँखें मिली तो दोनों बहुत ही शरीर में रोमांच हुआ अचानक से। गौरांगा बोली थी हमें पुलक शरीरा, पुलकित हो गए रोम-रोम। आँखों से अश्रु झरझर बहने लगे, है ना? तो श्रीनिवास आचार्य जी सोचने लगे ये कौन है इतने सुंदर व्यक्ति, ये एकदम कोई दिव्य पुरुष लग रहे हैं जाते हुए, है ना? जबकि वो छोटे थे। और रामचंद्र कविराज गोस्वामी भी सोचते, श्रीनिवास आचार्य तो अपने पार्षदों के साथ हरि कथा कर रहे थे। वो भी देख कर के सोचते कि ये कौन है ना? तो श्रीनिवास आचार्य बाद में रामचंद्र कविराज गोस्वामी के गुरुजी बने थे, है ना? तो इसलिए जब हम सुबह मॉर्निंग पूजा में गाते हैं ना कि जन्मे जन्मे गुरु से या जन्मे जन्मे प्रभु से, तो वो कोई मजाक की बात नहीं है। सिर्फ एकमात्र रिश्ता ऐसा है इस संसार में जो जन्मों जन्मों में भी कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी बदल जाए। किसका? गुरु और शिष्य का, है ना? गुरु और शिष्य का संबंध कभी नहीं बदल सकता। भले ही माता-पिता का संबंध बदल जाए, है ना? और बेटे-बेटियों का संबंध बदल जाए, हर किसी का संबंध इस संसार में बदलता है, बदल सकता है, लेकिन गुरु-शिष्य का कभी नहीं बदल सकता। जो गुरु इस जन्म में गुरु है, हर जन्म में वही गुरु रहेंगे, है ना? तो जब तक हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक गुरु को बार-बार आते हैं हमको ले जाने के लिए। इसलिए हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे, तो हमारे गुरुजनों को फिर वापस बार-बार आना पड़ेगा, है ना? हमें ले जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट शिला प्रभुपाद के साथ भी हुए हैं, है ना? उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोनों पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर है, अब हम सोच सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे पिछले जन्म में गुरु कौन थे? लेकिन उसके लिए बात है कि पिछले जन्म में गुरु होंगे तभी तो पता चलेगा। क्या पता है पहला जन्म हो जब आप भक्ति में आए हो, है ना? तो ये गुरु महाराज एक व्यक्ति को आंसर करे थे। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम पिछले जन्म में, है ना, भक्त हों, दीक्षित हो, तो इसलिए हमें पता चल जाए इस जन्म में कि कौन हमारे गुरुजी हैं। वो तभी होगा जब हमें पिछले जन्म के भक्त होंगे, है ना? तो लेकिन अगर हम इसी जन्म में पहली बार भक्त बने होंगे तो फिर क्या कह सकते हैं, है ना? फिर थोड़ी ना कोई जन्मे-जन्मे गुरु से ही। तो जो भी है, इस प्रकार से गुरु-शिष्य का जो संबंध होता है वो शाश्वत होता है। तो अब यहाँ से नज़रें मिल गई, है ना? हृदय में रोमांच हुआ और आँखों से अश्रु झरझर बहने लगे। तो रामचंद्र गोस्वामी चले गए ना पालकी में, लेकिन उनके हृदय में वो बात रह गई थी कि आखिर ये कौन है ना? इनको देख कर के क्यों हृदय इतना मचल रहा है, उनका संग करने की लालसा क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? तो चले गए, अब विवाह हुआ है, अपनी स्त्री पत्नी को छोड़ कर के और श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में सोचे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं रात भर, है ना? कुछ नहीं पता क्यों रो रहे हैं, पहली बार देखा है, मिले हैं नहीं, दूर से देखा है बस, लेकिन रोए जा रहे हैं। और फिर बहाना बना कर के बाहर वॉशरूम जाने के बहाने से और रोते-रोते निकल पड़े, पैदल-पैदल निकल पड़े। फिर रात को कहीं जा कर के रुके। अब पहले कोई जीपीएस वगैरह तो होता नहीं था कि वो लगा दिया तो लोकेशन देख लेंगे। तो घरवालों को पता नहीं चला कहाँ गए, क्या हो गया, है ना? अभी शादी हुई थी और अपनी पत्नी से सही से मिले भी नहीं, मूवी तक नहीं देखा, निकल गए, है ना? और कहाँ गए कुछ नहीं पता, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें, किसको बताएँ, क्या करें? तो चलते-चलते पैदल-पैदल सीधा श्रीनिवास आचार्य जी के पास पहुँचे और उन्होंने भी बहुत अच्छे से उनका आदर-सत्कार करा, अपने पास बुलाया, बिठा कर के हरि कथा, है ना, बताई। तो श्रीनिवास आचार्य जी ने देखा कि रामचंद्र तो बड़े ही विद्वान हैं, है ना? और बहुत तर्क करते हैं और सभी चीज़ों को एक बार समझ में आ जाए तो ऐसा पकड़ लेते हैं उसको, तो बड़े ही अच्छे हैं, है ना? लेकिन अंदर से तो प्रसन्न हुए क्योंकि जानते थे कि उनका स्वरूप क्या है, लेकिन गुरु कभी बाहर से नहीं दिखाते हैं ना शिष्य को ये चीज़। मतलब टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट मेजरली, है ना, नहीं दिखाते। तो क्या नाम है ना? श्रीनिवास आचार्य फिर रामचंद्र कविराज गोस्वामी से कहते हैं, बाद में गोस्वामी बने थे, अभी तो उनके शिष्य आए ही हैं उनके पास, यंग है। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि आप बहुत अच्छे पंडित हैं, है ना? आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये सब जानने का फ़ायदा क्या है ना? क्या आप इस शरीर का जो अंतिम लक्ष्य है उसको जानते हैं?
तो फिर रामचंद्र कविराज गोस्वामी यहाँ है ना कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। तो श्रीनिवासाचार्य फिर उन्हें बताते कि फिर क्या फ़ायदा, है ना? हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बार-बार इस बात को रिपीट करते हैं, श्रीमद् भागवतम में, उपनिषदों में बार-बार ये चीज़ बताई गई है, किसी की तपस्या का, किसी की विद्या का, है ना? किम विद्या किम तपसा किम श्रुतेन वा, है ना? किसी की विद्या का, किसी की तपस्या का क्या फ़ायदा? इसके आगे श्लोक कुछ और है वैसे 11वें स्कंद का, बट क्या क्या फ़ायदा अगर वो भगवान के भक्त ना बन सके, है ना? आपको समझ में आ गया होगा क्या श्लोक है, जिनको याद है। तो अगर कोई भगवान के चरण कमलों में समर्पित ना हो, शरणागत ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तपस्या का, विद्या का, है ना? कहाँ लेके जानी है ऐसी विद्या, है ना? कितनी ही आज भी जैसे उस टाइम पे ये सब न्याय वगैरह, न्याय शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, आजकल पीएचडी करते हैं, है ना? 1 पीएचडी, 2 पीएचडी, 3 पीएचडी, सीए और न जाने क्या-क्या, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो जो भी है, तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी को बोला कि क्या कहाँ लेके जाओगे ये सब, है ना? असली जो अल्टीमेट पर्पस है वो तो कृष्ण प्रेम है। और फिर रामचंद्र कविराज गोस्वामी का हृदय और गदगद हो गया और अश्रु से रोने लगे और बस श्रीनिवास आचार्य के चरणों में शरणागत हो गए। तो ये श्रीनिवास आचार्य जी शिष्य हैं शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के, है ना? तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी, है ना? शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी किसके शिष्य हैं? कोई बताएगा? महाप्रभु। क्या हाँ प्रभु? हाँ प्रभु कौन होता है? नाम बताओ। महाप्रभु। महाप्रभु प्रभु जी। नहीं। ठीक है, अगर आपको ये जानना है तो आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, है ना? तो क्या नाम है ना? तो इस प्रकार आज ही शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव है और शिला रामचंद्र गोस्वामी का तिरोभाव है ना? तो दोनों ही लिंक्ड है क्योंकि गुरु जी के गुरु जी हैं शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी, जिसको अब नहीं पता तिरोभाव क्या होता है, मतलब इस संसार में जैसे किन्हीं की मृत्यु हो जाती है लेकिन भक्तों की कभी मृत्यु नहीं होती, है ना? जैसे सूरज प्रकट होता है और रात होने पर अप्रकट हो जाता है, मतलब हमारी नज़रों के आगे से चला गया, बट इसका ये मतलब नहीं कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो भगवान के भक्त शाश्वत होते हैं, इसलिए हम उसको डिसअपियरेंस कहते हैं। और अपीयरेंस मतलब जो हमारा हैप्पी बर्थडे होता है ना? तो उसको अपीयरेंस कहा जाता है। तो शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य जी को पूरी तरीके से शरणागत हो गए और फिर बाद में वृंदावन गए, है ना? वृंदावन में फिर उन्हें वहाँ पे शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मिले, है ना? शिला जीव गोस्वामी के 3 स्टूडेंट्स कौन-कौन? बताइए नारायण प्रभु। जल्दी। जी। जीव गोस्वामी जी के स्टूडेंट्स। और कोई बताइए जिनके हैंड रेज़ नहीं है? यस हरकिशोर प्रभु जी। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, अभी वैसे ही समय नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, श्रील जीव गोस्वामी जी के जो 3 डिसाइपल्स थे वो थे, मतलब जो मतलब डिसाइपल्स नहीं, मतलब जो शिक्षा लेते थे, एक थे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्री श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। है ना? तो शिला जीव गोस्वामी के 3 स्टूडेंट्स थे, हज़ार बार डिस्कस कर चुके हैं हम ही क्लास में, है ना? तो राधा दामोदर मंदिर में शिला जीव गोस्वामी इन सबसे मिले थे और इन तीनों को शिक्षा दी थी, फिर बाद में बुक्स लेकर के बंगाल गए थे प्रचार करने के लिए, है ना? तो जो अच्छे भक्त हैं उनको याद है। तो क्या हुआ कि फिर श्रीनिवास आचार्य भी वृंदावन गए, सॉरी शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी वृंदावन गए और फिर उन्हें वहाँ जा कर के इन सब भक्तों से मिले, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से मिले। अब देखने वाली बात ही अब आ जाते हैं भजन के ऊपर, है ना? नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्रीनिवास आचार्य एक तरीके से बैचमेट है ना? और दोनों गुरु भाई, मतलब एक तरीके से पोजीशन जो है वो दोनों की इक्वल है। तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी किनके शिष्य हैं? श्रीनिवास आचार्य के। लेकिन श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो लगभग इक्वल इक्वल है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं इस भजन में? रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, है ना? कि ये नरोत्तम दास श्रील रामचंद्र के संग मांगता है, जो कि उनके स्टूडेंट समान है एक तरीके से, है ना? लेकिन ये सब भक्ति में मैटर नहीं करता, है ना? भक्ति में एक ही चीज़ मैटर करती है, मत चित्तः मद्गतः, सॉरी हाँ, मत चित्तः मद्गतः प्राणः
बोधयन्तः परस्परम। जहाँ भक्तों का संग हो, जहाँ भक्तों के संग में भगवान की कथाएँ हों, फिर मैटर नहीं करता कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, कौन क्या है ना? तो यहाँ से दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, है ना? श्रीनिवास आचार्य से कह रहे कि आप दया करो और मैं रामचंद्र का संग माँगता हूँ। तो बहुत बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गए थे, क्योंकि दोनों ही एक ही आस-पास से थे, बंगाल से ही थे दोनों, है ना? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और रामचंद्र कविराज गोस्वामी। तो दोनों ही बहुत पक्के मित्र हो गए थे और दोनों कृष्ण कथा, है ना? बहुत सब ग्रंथों में इसका विवरण आता है कि कैसे दोनों साथ में बैठ कर के और घंटों-घंटों कृष्ण कथा चर्चा किया करते थे। तो यहाँ से देखने वाली बात ये है ना कि हम लोग तो पता नहीं कहाँ, अगर मुक्ति नहीं चाहते, है ना? परम देव मोक्षाम न मोक्षावदिम वा, तो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोकों में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। असली बात तो ये है कि अपने आप से पूछ करके देखिए कि क्या हम सच में भगवान को सर्व करने के लिए गोलोक जाना चाहते हैं, या इस संसार से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बस इसीलिए गोलोक जाना चाहते हैं, है ना? एक्चुअल में मोटिव क्या है हमारा? क्या कुंज में घुसना चाहते हैं, है ना? लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ऐसा कुछ नहीं कह रहे। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे कि रामचंद्र का संग चाहिए मेरे को। मतलब वैकुंठ जाने से भी बड़ा, गोलोक जाने से भी बड़ा महत्व किसका है? भक्तों के संग का, है ना? क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का भजन है ना, कबे श्री चैतन्य प्रभु करीबे न दया, है ना? कब मेरे ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी? कैसे पता चलेगा मेरे ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई है? जब मुझे ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा जो मेरे साथ कृष्ण कथा चर्चा करेंगे, गौर कथा चर्चा करेंगे, है ना? तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि मुझे रामचंद्र का संग चाहिए। तो एक बात कट गई थी बीच में, है ना, शुरुआत में, कि इनके जो पिता थे ये सभी खंडवासी थे, नरहरि और मुकुंद और ये चिरंजीवी सेन। तो ये खंडवासी वैष्णव बता रहा था कि पक्के गौर भक्त होते थे। तो इवन जैसे जब जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती थी, तो महाप्रभु जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन पार्टीज़ होती थी ना, तो जगन्नाथ रथ ये रथ खड़ा है जगन्नाथ जी का, तो जैसे एक कीर्तन पार्टी आगे होगी, फिर एक और आगे होगी, फिर एक दाएँ, एक बाएँ, है ना? और एक रथ के पीछे होगी। तो सोचने वाली बात है कि रथ के आगे सही है, बाएँ ठीक है, दाएँ ठीक है, ये रथ के पीछे कौन खड़ा करता है भाई? रथ के पीछे से कैसे वो भगवान के दर्शन करेंगे? तो ये खंडवासी वैष्णव होते थे, क्यों? क्योंकि ये खंडवासी वैष्णव पक्के गौर भक्त थे और ये गौर नाम ही लेते थे। जहाँ भी जाएँगे गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौर गौर, गौर गौर, गौर हरि। तो महाप्रभु को तो जैसे ही कोई बोलता था कि आप भगवान हैं, तो महाप्रभु कान बंद करके विष्णु, विष्णु, विष्णु क्या कह रहे हो ये? है ना? भाग जाओ यहाँ से। क्या बोल रहे हो मेरे सामने? और मजाल है कि कोई भक्त महाप्रभु के चरण छू सके और चरणों के जल को पी ले, ओ तेरी, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? 1-2 भक्त रेयर केस थे ऐसे जो बहुत बाद में, है ना? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं करते थे कि कोई उनके सामने बोले कि वो भगवान है, हालाँकि वो है ही भगवान, बट भक्त वेश में है। और एक भक्त कभी नहीं चाहता कि कोई उनका गुणगान करे, जो अच्छे भक्त होते हैं वो नहीं चाहते, वो तो साक्षात भगवान है, तो उनसे अच्छा भक्त कौन हो सकता है? तो इसलिए महाप्रभु खंडवासी वैष्णवों को कहते थे तुम रथ के पीछे जाओ, नहीं तो तुम मेरे आगे गौर-गौर करते रहोगे, है ना? तुम वहाँ जाके करो, क्योंकि मानेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आप रथ के पीछे जाओ, वहाँ जितना जो करना है वो करो। तो वहाँ जा कर के फिर गौर हरि, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इतने पक्का, मतलब कट्टर गौर भक्त है कि वो सिर्फ़ गौर नाम ही लेंगे। वो कृष्ण, कृष्ण बोलते ही नहीं। वो कहते हैं कृष्ण है भगवान, लेकिन आप अभी आए हो, है ना? और अभी कृष्ण का समय थोड़ी, अभी आपका समय है, और दोनों एक ही हैं, लेकिन आप ज़्यादा औदार्य हो, तो इसलिए आपका नाम लेंगे। तो ये खंडवासी भक्त इसलिए चिरंजीवी सेन भी बहुत प्रिय थे सभी लोगों के, हालाँकि शक्ति उपासक थे। तो ऐसे एक वृत्तांत आता है, ऑलरेडी समय हो रहा है ना? तो ऐसे एक वृत्तांत आता है कि अ, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के अंतिम दिनों में, है ना, जब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारे एक बहुत ही सीनियर मोस्ट, हम लोग जब भी कोई हमसे पूछता है कि आप कौन से परिवार से हो शिक्षा परंपरा के हिसाब से, तो हम छाती ठोक करके कहते हैं कि हम नरोत्तम परिवार से हैं, है ना? तो इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हमारे आचार्य तो कहते हैं सिर्फ़ उनके भजन पढ़ लो ना, तो कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उनके गीतों को गा कर के आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, उनके गीतों को समझ कर। अगर आप सिर्फ़ नरोत्तम दास ठाकुर महाशय द्वारा दिए गए भजनों को समझ लो, सुन लो, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है ना? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजनों को सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे, बट हमारा हृदय नहीं पिघलता। अभी ये हमने गाया ना, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का ही तो भजन था। किसका हृदय पिघला? पिघला किसी का, है ना? इसलिए वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, पिघलता ही नहीं है।
है ना? क्योंकि अनर्थ इतने भरे पड़े, ये शाम त्वंत गतम पापम, पाप इतने भरे पड़े कि नहीं पिघलता हृदय। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के अंतिम दिनों में, तो क्योंकि कायस्थ परिवार से थे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बाय बर्थ, तो इसलिए जो ब्राह्मण लोग होते थे वो बड़े चिढ़ते थे कि ये पता नहीं क्या हरे कृष्णा करते रहते हैं और ये ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं, है ना? एक गंगा नारायण चक्रवर्ती और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये पूरी उन्हीं की परंपरा आ रही है ना? तो गंगा नारायण चक्रवर्ती जी उनके शिष्य थे शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के, तो अब ये ब्राह्मण थे और ये ब्राह्मण होकर के इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से दीक्षा ले ली। तो ब्राह्मण लोग बड़े चिढ़ते थे कि यार ये क्या है ना? ये तो बहुत उल्टे काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उस समय का जो राजा था और एक बहुत बड़ा एक शक्ति उपासक और बहुत विद्वान पंडित था रूप नारायण चक्रवर्ती, तो वो ये जब देखते थे कि गंगा नारायण चक्रवर्ती वहाँ जाके हरे कृष्णा हो गए, तो इनको अच्छा नहीं लगता था। तो इन्होंने सोचा कि ठाकुर महाशय के पास जाएँगे और इनको खूब नीचा दिखाएँगे, अब तो छोड़ेंगे नहीं इनको। तो उन्होंने खूब बढ़िया-सा प्लान बनाया कि वहाँ जाएँगे। तो क्या हुआ कि ये राजा और वो उसको बुलाया जो क्या विद्वान था, पंडित था और खूब सारे उनके शिष्य, हज़ारों 10,000 शिष्य और सबके सब मंडली बना करके और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के पास जाने लगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो अपने गीत गाने में व्यस्त थे, प्रचार करने में व्यस्त थे, है ना? वो कृष्ण प्रेम में इतने डूबे रहते थे, उन्हें हर जगह गौर निताई के दर्शन होते थे। जब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय एक चक्रग्राम में एंटर कर रहे थे, तब उन्हें साक्षात नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए थे, है ना? तो इसलिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने बड़ी पदवी पर हैं, है ना? कितने साक्षात महाप्रभु ने उनके लिए बोला था कि कब मेरा नरोत्तम आएगा, है ना? पद्मा नदी में प्रेम तली है ना, वहाँ पे प्रेम रख के गए थे महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के लिए। आप सबने सुनी ही है कथा, है ना? मैंने भी कई बार कही है। तो वहाँ पे जिसके लिए महाप्रभु साक्षात भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना? कि कब आएँगे मेरे नरोत्तम, तो कितने बड़े भक्त होंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो तो कृष्ण कथा में, कृष्ण प्रेम में, निताई प्रेम में इतने डूबे रहते थे, कुछ उनको होश ही नहीं है। बट शिष्य होने के नाते रामचंद्र कविराज गोस्वामी को कहीं से ये चीज़ पता चल गई। मतलब इनके शिष्य नहीं थे बट शिष्य समान ही थे। तो इन्होंने गंगा नारायण चक्रवर्ती जो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के शिष्य थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नोट्स बनाना सीखिए, है ना? याद रहेगा, है ना? तो उन लोगों को कॉपी मत कीजिए जो नोट्स नहीं बनाते, उनको याद रह जाता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो नोट्स बना लीजिए, है ना? तो फिर रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने गंगा नारायण चक्रवर्ती से बोला कि चलो आपके गुरुजी का देखो ये सब क्या करने आ रहे हैं, हम चल के इनका खंडन करते हैं। तो इन्होंने प्लान बनाया, पहले के समय पे मैं पहले भी कहा था कि पहले पका हुआ खाना नहीं बेचा जाता था, है ना? और हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि जिस समय पका हुआ खाना बिकने लग जाए सड़क पे, उसका कहने का मतलब है कि कलयुग शुरुआत हो चुकी है, कलयुग चल रहा है ना? ये कलयुग का लक्षण है कि पका हुआ खाना बिक रहा है ना? फ़ास्ट फ़ूड के ठेले लगाना और फलाना-ढिमकाना, है ना? ये सब पहले के समय ऐसा नहीं होता था क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से कॉन्शसनेस ट्रैवल करती है। जिस व्यक्ति के हाथ से पका हुआ खाना हमने खाया है, उसने जिस चेतना पे बनाया है वो खाना, वो चेतना हमारे अंदर आती है। तो पहले के लोग बर्तन खरीदते थे, खाना खरीदते थे, रॉ आइटम और उससे बना कर के खुद खाते थे, है ना? प्रसाद वितरण की बात अलग है, लेकिन ऐसे पका हुआ खाना बिकता नहीं था और ना खरीदा जाता था। तो उन्होंने सोचा कि अब ये इतने सारे 10,000 शिष्य आ रहे हैं, रूप नारायण चक्रवर्ती साक्षात राजा आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ से सिटी शुरुआत होती है गाँव का, वहीं पे 2 स्टॉल लगा देते हैं। तो एक स्टॉल लगा दिया बर्तनों का और भेष बदल के बैठ गए और दूसरा स्टॉल लगा दिया पान का, क्योंकि ये जो जितने भी शिष्य थे, बहुत शक्ति उपासक, बहुत पान चबाते थे। पूरे दिन पता नहीं कितने पान चबा लेते थे। तो आमने-सामने शॉप लगा दी। अब क्या हुआ कि राजा और ये जो रूपनारायण चक्रवर्ती थे, ये थोड़ी ना आएँगे पान वगैरह खरीदने, ये पीछे रुक के जो इनके शिष्य चेले होते थे, वो आते थे, "हाँ भाई" है ना, ऐसे कंधे पे हाथ रख के एक-दूसरे के कि, "हाँ भाई चल" है ना, "थोड़ा मिट्टी के बर्तन दो" है ना, "चलो पान बनाओ मेरे लिए" है ना। तो क्या हुआ कि ये दोनों अब थे शिष्य ही उनके, भेष बदले हुए थे। तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी और गंगा नारायण चक्रवर्ती आमने-सामने दुकानों पे, शिष्य यहाँ इधर आए, इनके शक्ति उपासकों के चेले, तो वो दोनों संस्कृत में बात करने लग गए। तो ये जो शिष्य थे शक्ति उपासकों की सोच रहे संस्कृत में बात कर रहे हैं, ये दोनों कौन है भैया? तो अब ये भी संस्कृत में बात करने लग गए, अब दोनों संस्कृत में बात करने लगे, तो फिर मायावाद के ऊपर बात होने लग गई, है ना? और फिर कौन भगवान है, श्री भगवान कौन है, इसके ऊपर बात होने लग गई, है ना? और जब बात हुई तो बात बढ़ते, 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 बढ़ते और रामचंद्र कविराज गोस्वामी और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने
परास्त कर दिया इन शिष्यों को। और फिर उन्होंने बोला कि भैया हमारे गुरुजी को बुलाओ। तो रूप नारायण चक्रवर्ती उसने बहुत क्योंकि बहुत महान पंडित है ना, तो इन लोगों को बहुत अहंकार भी होता है। सिर्फ जो कृष्ण के भक्त है उन्हीं के अंदर अहंकार नहीं होता, बाकी जितने भी है क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के भक्त होते हैं, तो उनके अंदर बहुत अहंकार आ जाता है कि हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, हम लोग बहुत जानते हैं, है ना। तो एकदम यूं छाती चौड़ी करते हुए वो एकदम यूं ऐसे चल के आ रहा था, है ना, रूप नारायण चक्रवर्ती। और पूरा क्या रॉयल कपड़े पहने हुए थे एकदम, यहाँ पे मोतियों की माला एकदम सुंदर, और सोने का यूं हार पहन रखा है, ऊपर बड़ा सा ताज पहन रखा है, राजा भी है साथ में, रूप नारायण चक्रवर्ती दोनों आए। तो रूप नारायण चक्रवर्ती आए और रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने उसको भी परास्त कर दिया। तो रूप नारायण चक्रवर्ती तो भैया उनके पसीने छूट गए, वो बोलते कि आप कौन हैं? तो दोनों कहते हैं कि हम तो शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के तुच्छ शिष्य हैं। तो उन दोनों का तो आंखें फटी की फटी रह गई, नरोत्तम दास ठाकुर, हम लोग उन्हीं से तो बहस करने जा रहे थे, आप उनके तुच्छ शिष्य हैं, तो फिर वो कैसे होंगे, है ना। तो वहीं से आगे से उनकी धोती पीली, पीछे से गीली, है ना, होगी। तो वहीं से सारे फुर्र हो गए, है ना, अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के। तो अब रात को फिर ऐसा भी वृतांत आता है कि उन्हें सपना आया, क्योंकि शक्ति उपासक थे, तो दुर्गा मैया उनके सपने में आई है, जो राजा था और क्या नाम है, रूप नारायण चक्रवर्ती। तो इनके सपने में दुर्गा मैया आके कहती कि नलायक हो, तुम्हें पता है कि तुम किन से भिड़ने जा रहे थे? तुम्हें पता है वो भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त है? क्योंकि दुर्गा मैया श्रीमती राधा रानी के, है ना, कल हम पढ़ रहे थे नवद्वीप महात्म्य में, है ना, दुर्गा मैया श्रीमती राधा रानी की तो अंश है। तो दुर्गा मैया कहती कि तुम जिससे भिड़ने जा रहे हो वो साक्षात मेरे भी इष्ट देव है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, है ना। और तुम उन अब मेरे इष्ट देव के शुद्ध भक्त से भिड़ने जा रहे थे, कल ही जाके सुबह उठते ही, है ना, उठो, बल्कि अभी उठो, स्नान करो, भागो उधर, है ना, और जाकर के उनको शरणागत हो, नहीं तो तुम्हारा और राजा का और 10,000 शिष्य सबका गला कटेगा, है ना। त्रिशूल दिखा करके दुर्गा मैया कहते हैं। तो आंखें खुलती, अब नींद कहाँ आएगी भैया, साक्षात दुर्गा मैया, कंस ने भी एक बार देखा था, है ना। तो फिर ये भागते हैं दोनों के दोनों। अब इन दोनों को नहीं पता कि दोनों को सपना है, व्हाट्सएप करके तो बताएंगे नहीं, अरे तेरे को पता है मेरे को सपना है ना। तो फिर इधर से रूप नारायण चक्रवर्ती, इधर से राजा भागते हैं और दोनों आपस में एक जगह के मिलते होते, आप कैसे? वो बोलते हैं वो सपना आया था, है ना। और पीछे 10,000 शिष्य आ रहे हैं और सारे जाके शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के चरणों में गिर के सारे हरे कृष्णा हो गए, है ना। ऐसे तिलक से ऐसे हो गए, है ना, सारे दीक्षित हो गए और सब होलसेल में कृष्ण भक्त, है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये सब होने के बाद भी इतने दैन्य भाव से और इतने ह्यूमिलिटी के साथ उनको प्रणाम करते हुए कि वो लोग ब्राह्मण हैं, तो मैं कायस्थ हूँ ये समझते हुए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन इतनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर कि उनको प्रणाम करते हुए, है ना, जबकि खुद उनसे बड़े हैं, भक्ति में इतने बड़े हैं, लेकिन उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं, है ना, और उनको प्यार से कृष्ण भक्ति देते हैं और उन सबको गले लगाकर आंसुओं से भिगो डालते हैं। और जितने भी वो रूप नारायण चक्रवर्ती और ये राजा थे, उन सबका तो हृदय एकदम फट जाता है इतनी विनम्रता देख करके, क्योंकि जो अभक्त होते हैं, जब वो कृष्ण भक्तों की विनम्रता देखते हैं, उनसे सहा नहीं जाता कि इतना विनम्र कैसे कोई कैसे हो सकता है इस संसार में। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं, उनका हृदय जितना भक्ति बढ़ेगी उतना निर्मल और उतना ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड होगा। और जितना आरोप सिद्ध भक्ति होगी, है ना, जितना सिर्फ दिखाने वाली भक्ति होगी, दिखावे की, तो उतना फिर उल्टा होगा। ह्यूमिलिटी सिर्फ बाहर-बाहर से रहेगी, अंदर से मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रहेगी। तो उसके बाद ऐसे श्रीनिवास आचार्य जी, है ना, सॉरी, श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के साथ ही हमेशा रहे और इस प्रकार लीला करी। और भी कई सारे हैं बट अभी समय नहीं है। तो फिर अंतिम दिनों में भी वृंदावन गए दोबारा, है ना, उनसे रहा नहीं जाता था। ऐसे भी एक वृतांत आता है कि जिस गाँव में वो रहते थे कि सभी शक्ति उपासक थे, पिताजी थे, तो सभी वही थे, शक्ति उपासक थे उधर। तो एक दिन गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो वहाँ एक शिवलिंग था, तो उनको बस हाथ जोड़ के प्रणाम कर कर चले गए। तो फिर जितने भी वहाँ शक्ति उपासक और बाकी सब थे, वो बोले कि भैया ये क्या है ना, तुमने यही सीखा अपनी कुल परंपरा से, है ना, ऐसे करते हैं सम्मान, तो भैया उनकी स्तुति करो, वहाँ बैठ करके पूजा करो, ये करो वो करो। तो रामचंद्र कविराज गोस्वामी कहते कि मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना करी है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो जैसे उनका सम्मान होना चाहिए मैंने वैसे किया, है ना। तो फिर वहाँ पे डिबेट होती है ना, और फिर रामचंद्र कविराज गोस्वामी कुछ ही मिनटों के अंदर
और उनको परास्त करके बताते, एते चांच कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? जब कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ। जैसे पेड़ की जड़ें होती है, जड़ों में पानी डालने से सारी टहनियों में अपने आप पहुँच जाता है। कोई बेवकूफ़ होगा जो एक-एक टहनी में जाके पानी डालेगा, है ना? तो अगर जड़ों में पानी दे दिया, तो एक-एक टहनी में अपने आप पहुँच जाएगा। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, तो देवी-देवता भी, शिव जी भी सब अपने आप प्रसन्न हो जाएँगे। किसी को अलग-अलग व्रत करके, अलग-अलग स्तुति करके करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो इस प्रकार अंतिम दिनों में रामचंद्र कविराज गोस्वामी मुकुंद नरहरि ये सबसे पूछ करके और फिर वृंदावन गए। अब रूप सनातन गोस्वामी तो जा चुके थे, है ना? लेकिन लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वहाँ पे थे। राधा दामोदर मंदिर में आप देखते हैं पीछे परिक्रमा मार्ग में शिला भूगर्भ गोस्वामी जी का समाधि है ना? और लोकनाथ गोस्वामी शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने जिनसे दीक्षा लिया था, है ना? दीक्षा गुरु। शिला जीव गोस्वामी तो शिक्षा गुरु थे, है ना? तो वहाँ पे जाकर के उनसे मिले और फिर वहीं पे समाधि ली, है ना? श्रील लोकनाथ गोस्वामी सबसे सीनियर थे इन 6 गोस्वामियों में से भी, सबसे पहले गए थे और सबसे अंत तक रहे, है ना? रूप सनातन गोस्वामी बाद में गए थे और पहले ही अंतर्ध्यान होके और भगवान की नित्य लीला में वापस चले गए थे। तो वहीं फिर रामचंद्र कविराज गोस्वामी ने समाधि ली, जो 64 समाधि है वृंदावन में उधर, है ना? और कृष्ण लीला में ये रामचंद्र कविराज गोस्वामी करुणा मंजरी है ना? तो इसलिए जो मंजरी हैं ये सब भगवान की नित्य लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी इसी प्रकार भगवान की मंजरी है ना? तो अब ये है ना, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी आविर्भाव है आज। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अ, साउथ इंडिया में रंगनाथ मंदिर में, है ना, जो मुख्य पुजारी थे श्री वेंकट भट्ट, तो इनके पुत्र थे। तो हमारे षट गोस्वामियों में से एक है ना? और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार कृष्ण लीला में श्रीमती अनंग मंजरी है ना? श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन। कुछ डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से गुणा मंजरी, दोनों ही सही है ना? तो ये डिस्क्रिप्शन आता है। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी में 2 है ना? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तो जो भट्ट टाइटल है वो उनकी शिक्षा के वजह से मिला था। लेकिन ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को तो उनके परिवार में ही भट्ट थे, है ना? उनके पिता श्री वेंकट भट्ट, तो वहाँ से मिला था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो जानते थे, है ना, कि मेरे निकटतम पार्षद यहाँ पे है। तो रंगनाथ मंदिर के पुजारी थे मुख्य। तो वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से ही मिलने, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो छोटे बच्चे थे 3-4 साल के, लेकिन महाप्रभु तो जानते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी जानते हैं, तो उनको मिलने के लिए गए थे। तो महाप्रभु फिर बहाने से उनके घर में 3-4 महीने रुकते हैं। अब जहाँ साक्षात भगवान रुके फिर तो कहना ही क्या, है ना? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पर्सनल ट्रेनिंग मिली श्री चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन दीक्षा उनसे नहीं ली थी, है ना? बच्चे थे उस टाइम पे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनसे ट्रेनिंग ली थी पर्सनल, और महाप्रभु ने ये भी कहा था कि आप शादी मत करना, लेकिन ये भी नहीं बोला कि आश्रम ज्वाइन कर लो, बोले कि जब तक मम्मी पापा है तब तक घर पे रहो, और उसके बाद फिर, है ना, जो करना है करना। तो 20 साल तक फिर शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने घर पे, है ना, ब्रह्मचारी रह कर के ही सेवा करी, है ना? तो उसके बाद फिर पूर्ण ही ब्रह्मचारी हो गए, है ना? तो पर्सनल ट्रेनिंग उनको बचपन में ही महाप्रभु से मिली, और महाप्रभु से ही चिपके रहते थे शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी। उस टाइम पे जो उनके पिता थे वेंकट भट्ट, इनको बहुत अभिमान हो गया था, है ना? इनको लगता था कि नारायण ही सब कुछ है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है ना? लेकिन तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना? तो महाप्रभु का स्टाइल है ना, किसी को भी लाइन पर लाने का, दर्भ तोड़ने का। तो उनको बहुत अहंकार भी हो गया था कि विष्णु सबसे बड़े और मैं विष्णु दास हूँ, है ना? मैं उनका पुजारी हूँ। तो महाप्रभु का अपना स्टाइल होता है ना? दर्भ तोड़ने का। ऐसे नहीं जाके किसी को डाँटेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, है ना? तो महाप्रभु कहते हैं कि श्री वेंकट भट्ट जी, आप तो नारायण के दास हैं, और सचमुच में नारायण तो सब कुछ है, ऐश्वर्य, है ना, पूरी ऐश्वर्य भक्ति उन्हीं पर है। लेकिन देखने वाली बात है कि लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के साथ रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को वृंदावन में एंट्री क्यों नहीं मिली, है ना? लक्ष्मी जी को कृष्ण लीला में एंट्री क्यों नहीं मिली, है ना? क्योंकि उनका मानना था वेंकट भट्ट जी का कि कृष्ण नारायण के अवतार है। अगर कृष्ण नारायण के अवतार है, तो लक्ष्मी जी उनके साथ अगर रहती तो उन्हें वृंदावन में एंट्री क्यों नहीं मिली, है ना? ऐसा हमारे गौर लीला में आता है। तो
लक्ष्मी जी को एंट्री इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो ऐश्वर्य में ही भक्ति में लगे रहते थे। अब मैं ये डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? ऐश्वर्य भक्ति का मतलब होता है, मैंने एक बार एक एग्जाम्पल से बताया भी था कि ये मेंटालिटी कि कृष्ण ही भगवान है ना? ये मानना, इस वजह से क्या होता है ना कि बीच में अब मेरे को फिर वो एक लीला दोबारा बतानी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? तो कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो जैसे कृष्ण बलराम जब वृंदावन में थे, फिर वृंदावन से गोकुल आ गए, तो वृंदावन में तो गाँव में यशोदा मैया के साथ रहते हैं और यशोदा मैया इतना प्रेम करती है कृष्ण बलराम से कि कृष्ण अगर बोले मैं भगवान हूँ और मैया छड़ी उठा लेती है ना? और फिर बलराम जी की तरफ दिखा के पूछते तू क्या है ना? बोलते मैं अनंत शेष हूँ। तो फिर बोलते कि कृष्णा बोलते मैं तो राम था पिछले जन्म में, और बलराम जी कहते मैं लक्ष्मण था। तो फिर यशोदा मैया कहती छड़ी दिखा करके कि सारे भगवान मेरे घर में जन्म लिए, है ना? चुपचाप से सो जाओ नहीं तो इसी से सूद दूंगी, है ना? तो ये यशोदा मैया का बिहेवियर है कृष्णा बलराम के साथ। और मधुमंगल और जितने भी सखा है वो कृष्णा बलराम के कंधे पे चढ़ जाते हैं पैर रख करके, है ना? लेकिन जब यही कृष्ण बलराम मथुरा गए तो वहाँ पे अब देवकी मैया जब देखती हैं, है ना? वसुदेव जी देखते हैं कि कृष्ण बलराम ने कैसे चुटकी बजा करके कंस को मार दिया, इतने बड़े-बड़े हाथियों को यूँ घुमा करके उड़ा दिया, है ना? तो देवकी मैया और वसुदेव जी तो देख करके सोचते कि भैया हम इनके मम्मी-पापा है भी कि नहीं है ना? तो फिर अगले दिन जब देवकी मैया उनके लिए मिठाई लेकर के आती सुबह, है ना? आज भी जितने भी मंदिर है भगवान में, भगवान को सुबह मिठाई का कुछ स्वीट्स का भोग लगता है, इसको बाल भोग कहते हैं मंगला आरती से पहले। तो सदियों से, है ना, हमेशा से ऐसा होता है नित्य लीला में, यशोदा मैया, है ना, भगवान को ये सब स्वीट्स देते हैं उठते ही, दूध और नट्स, है ना, ये सब स्वीट्स, कुछ बेसन का लड्डू वगैरह वगैरह। तो अब यशोदा मैया तो, है ना, अलग तरीके से खिलाते थे। देवकी मैया ने क्या करा कि सुंदर सी सोने की थाली लेकर के और सोने चांदी की कटोरियों में रूबीज एमराल्ड उसमें जड़े हुए और उसमें लड्डू रख करके कृष्णा बलराम के सामने रख दिए। अब कृष्णा बलराम एक दूसरे को देख करके और जोर जोर से रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, है ना? क्यों? क्योंकि उनको यशोदा मैया की याद आ जाती है, क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण बलराम को, रोहिणी मैया अपनी गोदी में छोटे से बलराम जी को बिठा करके, है ना, और बलराम जी अपना मुंह खोल के और उनको अपने हाथ से लड्डू खिलाते थे, है ना? वहीं पे बना रहे हैं और बनाते बनाते वहीं पे कृष्ण बलराम को खिला रहे हैं, है ना, उन्हीं हाथों से, और फिर खिला रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर खिला रहे हैं। तो यशोदा मैया इस प्रकार से प्रेम करती थी। तो यहाँ पे जो देवकी मैया वाला है वो भी भक्ति ही है, लेकिन वो इतनी शुद्ध नहीं है जितनी यशोदा मैया के वहाँ पे, क्योंकि ये ऐश्वर्यमयी भक्ति है। ऐश्वर्यमयी मतलब कि ये ज्ञान होना कि वो भगवान है ना? हम लोग भगवान को भगवान इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम लोग माया से ग्रसित हैं। लेकिन वृंदावन के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को भगवान इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं भगवान से, है ना? हम लोग महामाया शक्ति के अंतर्गत है और वो योग माया शक्ति के अंतर्गत है। तो योग माया उन्हें बुला देती है कि भगवान है, क्योंकि अगर वो ये याद रखेंगे कि भगवान है तो फिर लीला सही से हो नहीं पाएगी। तो इसलिए ऐश्वर्यमयी भक्ति का सूतक है, या क्या बोलेंगे, सूचक है, सॉरी, है ना? तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिली वृंदावन में क्योंकि वो ऐश्वर्यमयी भक्ति कर रहे थे, है ना? वो कभी उन्होंने वृंदावन के भक्तों का पद धूलि ग्रहण ही नहीं करा, इसलिए उन्हें वृंदावन में एंट्री नहीं मिली। इवन आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, है ना? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, ताकि उन्हें वृंदावन का गेट पास मिल जाए। जब वो वृंदावन में एंट्री करने जाते हैं तो वृंदा देवी मना कर देते हैं कि सॉरी, आपके पास, है ना, सिग्नेचर नहीं। सिग्नेचर? अरे भैया मैं लक्ष्मी हूँ, है ना? पता है मैं कौन हूँ, नारायण की पत्नी। जी आप होंगे, लेकिन सॉरी आपको वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने ब्रजवासियों की शरण नहीं ग्रहण करी, है ना? लेकिन गोपियों ने और जितने भी भक्त जिन्होंने भी ब्रजवासियों की शरण ग्रहण करी उन्हें ऑटोमेटिकली भक्ति मिल गई, पात्र अपात्रता का विचार किए बिना, है ना? वो पात्र थे या नहीं थे, यही रागानुगा भक्ति है ना? कि जो भगवान के ब्रजवासी भक्त है बस उनके किसी तरीके से उनसे संबंध बना ले। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है ना? उनके कपड़े धो करके बस, मतलब उनके साथ बैठ जाए, उनके साथ हरी कथा सुन ले, जो कुछ भी कर ले, बस एक बार उनसे संबंध बन गया तो भगवान मान लेंगे कि भाई ये तो इनके हैं, है ना? जैसे अगर हमारे आई कार्ड में, है ना, शिला प्रभुपाद का सिग्नेचर होगा, हमारे आचार्य तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर साक्षात कृष्ण हमारे सामने आ जाए कि चलो गोलोक ले जाने आया हूँ, है ना, तो आचार्य कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि आप कैसे मान लूँ कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अगर श्रीमती राधा रानी वहाँ नहीं हुए तो, है ना, मुझे नहीं जाना आपके साथ। पहले गारंटी दो, है ना, कि आप श्रीमती राधा रानी के पास ही हमें लेकर के जा रहे हो। तो ऐसे भी हमारे भक्त लोग बताते हैं, है ना?
तो इसलिए जहाँ पे ब्रजवासी भक्त नहीं है, इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या कह रहे थे कि मुझे रामचंद्र का संग चाहिए, मुझे भक्त संग चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में बैठ कर के जो कृष्ण कथा चर्चा करने का आनंद है, आहा, है ना? वो और किसी चीज़ में नहीं है ना? इवन मुझे तो कोई रस है नहीं, है ना, कथा ना सुनने में, ना बताने में। लेकिन सचमुच में श्रीमद् भागवतम में जैसे बताया है, तो इतना थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं कि क्योंकि अभी हमारी इंद्रियाँ भी दूषित है ना? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यम इंद्रियं, ग्राह्य इंद्रियों से क्या भगवान का नाम, रूप, लीलाएँ हम लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसा मतलब थोड़ा मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, है ना? मैं गलत भी हो सकता हूँ कि भगवान के दर्शन करने में भी उतना आनंद नहीं आता है ना, जितना भगवान की कथाओं सुनने में आता है ना? जैसे मैं कोई भी जब हम भगवान के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं आनंद नहीं आता, आता है, लेकिन जो आनंद कथा को सुनने में आता है ना, जैसे मान लीजिए अभी हम जयपुर गए थे, तो हम वहाँ 4 विग्रहों के दर्शन कर रहे थे। तो उनको दर्शन करने में बहुत आनंद आ रहा था, मन कर रहा था कि बस वहीं बैठ कर के हरि नाम करते रहे। लेकिन उस उनके बारे में कथा सुनने में और बताने में जो आनंद आ रहा था ना, वो कुछ और ही है ना? इसलिए इवन हमारे गुरुजन भी, शास्त्र भी बताते हैं कि भगवान के दर्शन कानों से होते हैं, आँखों से होते ही नहीं। इसलिए जो आँखों से करने सीधा वृंदावन भागते हैं गुरुजनों को छोड़ कर के, भक्तों को छोड़ कर के, वो एक नंबर के नालायक हैं, है ना? उनको भगवान के बुरा मत मानिएगा, है ना? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, पर सत्य कड़वा लगता है ना? मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को शुगर कोटिंग करना नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी कीमत पे हमें शुगर कोटिंग नहीं करनी, है ना? तो सत्य तो यही है ना? कि जब तक हम भक्तों के चरण छाया ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, है ना? भगवान हमें अपना मानेंगे नहीं, हमारी क्या औकात है कि भगवान हमें अपना माने, है ना? तो लेकिन भगवान के संबंधियों से संबंध बनाए तो बात है। तो अभी थोड़ा समय है हमारे पास, 9 मिनट के करीब। तो ऐसे एक और वृत्तांत आता है कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर दीक्षा ली श्रील प्रबोधानंद सरस्वती महाराज से, है ना? और ये श्रील वेंकट भट्ट के भाई थे। तो महाप्रभु ने जब ऐसे बताया वेंकट भट्ट को कि लक्ष्मी जी को आज तक वृंदावन में एंट्री नहीं मिली, तो वेंकट भट्ट और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पूरा परिवार फिर गौर भक्त हो गया। वो लोग रामानुजी थे, है ना? श्री संप्रदाय से थे, वो भी प्रामाणिक है। लेकिन वो फिर गौड़ीय वैष्णव हो गए, है ना? महाप्रभु के संग में आकर के, और सब हरे कृष्णा हो गए। फिर बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रबोधानंद सरस्वती जी से ही दीक्षा ली। शिला प्रबोधानंद सरस्वती जी की भी समाधि वृंदावन में ही है, लगभग कालिया घाट के आसपास, है ना? थोड़ा समय हो गया गए हुए, तो एग्जैक्ट नहीं याद। तो इस प्रकार एक और कथा आती है ना कि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जब एक बार हरिद्वार के आसपास सहारनपुर है ना? जो यूपी या दिल्ली के आसपास उन्हें पता होगा। तो सहारनपुर में एक बार शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गए थे। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, है ना? और वो काफ़ी भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, हालाँकि भक्तों को ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है ना? लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान के भक्त भी भगवान की तरह होते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि आपको एक गौरगत, है ना, कृष्ण भक्त एक पुत्र मिले। तो इन ब्राह्मण ने बहुत प्रसन्न हुए और इनको सच में कुछ ही महीनों के अंदर एक पुत्र हुआ, है ना? श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से। और इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वचन दिया कि इनका जो पहला पुत्र होगा, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सेवा में प्रदान करेंगे। तो फिर गोपीनाथ पुजारी करके थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ ही रहते थे फिर, है ना? और बहुत निकटतम उनके शिष्य बने, बहुत निकटतम उनके पार्षद बने, और वो भी उन्हीं की तरह गुण लेकर के बहुत अच्छे भक्त थे, है ना? और बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, आपको पता ही है कि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास गंडक नदी में से उन्हें शालिग्राम शिला मिली थी, और वो लगभग 12 शालिग्राम शिला थी उनके पास, है ना? ऐसा वर्णन आता है। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन, है ना, उनको कहीं से बहुत सारे वस्त्र प्राप्त हो गए पहनाने के लिए भगवान को। और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो क्रंदन करने लगे, वो सोचने लगे शालिग्राम शिलाओं को मैं कैसे वस्त्र पहनाऊंगा, है ना? भगवान, जब आप एक खंबा फाड़ करके प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हो सकते हो, तो क्या आप मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते? तो ऐसा सोच करके गोपाल भट्ट गोस्वामी क्रंदन करते हुए सो गए, यही सोच सोच के, है ना? सोए तो क्या, योग माया शक्ति की वजह से उन्हें नींद आ गई। भगवान चाहते थे, और जब सुबह उठे तो उन 12 शालिग्रामों में से एक शालिग्राम श्री राधा रमण लाल में प्रकट हो गए, है ना?
वो शालिग्राम में से सुंदर सी आँखें, सुंदर से हाथ, सुंदर से पैर, है ना? और अभी जब हमने जयपुर में दर्शन किए थे तो मैं बता रहा था कि 3 विग्रह, है ना? एक का मुख भगवान की तरह है, एक का चेस्ट भगवान की तरह और एक के पैर भगवान की तरह है। लेकिन एक ऐसे विग्रह भी है जो पूरे भगवान की तरह है, ये है श्री राधा रमण लाल, है ना? क्योंकि वो साक्षात शालिग्राम से प्रकट हुए ना, किसी ने बनाया ही नहीं है ना? तो वो पूरा अगर किसी को देखना हो भगवान कैसे दिखते हैं, तो श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन कर ले, है ना? तो श्री गोपाल भट्ट प्राण धन श्री राधा रमन लाल जी की जय, है ना? नरसिंह चतुर्दशी से अगले दिन श्री राधा रमन जी का प्रकटोत्सव होता है कि उसी दिन शालिग्राम से प्रकट हुए थे, है ना? तो इस प्रकार यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक और चीज़ है ना कि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में ज़्यादा वर्णन आता नहीं है, सिर्फ भक्ति रत्नाकर के अंदर थोड़ा बहुत है, बाकी ज़्यादा कहीं किन्हीं शास्त्र में है नहीं, है ना? हालांकि षट गोस्वामियों में से एक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत वर्णन कर रहे थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यही सब जो गोस्वामी थे वृंदावन में, उन्हीं से जाके पूछते हैं कि मैं क्या लिखूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगा क्या लिखना है, आशीर्वाद भी दूँगा, एक शर्त पे कि तुम जो ग्रंथ लिख रहे हो उसके अंदर मेरा नाम मत लिखना, है ना? और हम लोग कैसे हैं, है ना? कि हमारा नाम तो ज़रूर लिखना। प्रभु जी, मैंने भी सेवा करी थी, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? मैं भी तो कर रहा था प्रभु जी सेवा, है ना? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम आए, है ना? बिलबोर्ड पे सबसे ऊपर टॉप पर, है ना? एकदम बड़ा-बड़ा छपे, अनंत निधाई दास, है ना? तो हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम एकदम यूँ हवा में आए, है ना? पटाखा फोड़ करके वो यूँ आसमान में डिस्प्ले करे, है ना? कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी थी, ये ऐसे, ये वैसे। तो हम इस प्रकार मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो मैं यही कह रहा था कि भगवान के जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करते, है ना? तो कई सारी चीज़ें हमें इन कथाओं से सीखने को मिलती है ना? पहला तो ये कि गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो नित्य है, शाश्वत है ना? इसलिए हमें शिला प्रभुपाद के प्रति, गुरुजनों के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील करना चाहिए कि उनकी कृपा से हम आज ही हरिनाम कर पा रहे हैं। अगर नहीं करते, अभी हम जयपुर से आ रहे थे, है ना? मतलब मैं भी कोई बहुत उम्र वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट अभी 20 साल के देह में हूँ, है ना? तो मेरी उम्र के बच्चे, है ना, वहाँ पर, मतलब मेरे साथ तरुण प्रभु जी भी थे, तो वहाँ पे मेरी उम्र के, हमारी उम्र के बच्चे सिगरेट पी रहे थे और बहुत आराम से यूँ सिगरेट फूँक रहे हैं, उन्हें कोई शर्म ही नहीं आ रही है ना? मैं उनकी साइड में खड़े होकर के महामंत्र जप रहा हूँ और वो यूँ मज़े में सिगरेट फूँक रहे हैं। मतलब 1-2 साल बड़े होंगे बट स्टिल मैटर नहीं करता, है ना? मेन बात तो ये है कि यूथ जो है वो पूरा डिसबैलेंस्ड है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। तमोगुण में इस प्रकार से डूबे हुए हैं कि उनको कुछ गोल ही नहीं पता, पर्पस ही नहीं पता, है ना? इसलिए तमोगुणी जीवन जीते हैं। तो आज हम जिस जिस कृपा के वजह से हरिनाम कर पा रहे हैं, जिस कृपा की वजह से यहाँ बैठ कर के इतने अच्छे संग मिल रहा है ना? मुझ जैसे बेवकूफ़ों को भी आप जैसे इतने प्यारे भक्तों का संग मिल रहा है, किसकी कृपा से? है ना? ओनली एंड ओनली हिज़ डिवाइन ग्रेस, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, है ना? अगर प्रभुपाद नहीं होते, तो ये सब हमें नहीं मिलता, है ना? अगर हमारे आचार्यगण शिला प्रभुपाद को नहीं भेजते, तो ये सब आज हम नहीं कर पाते, है ना? इसलिए महाप्रभु की निश्चित कृपा है कि हमें ये संग मिला है। लेकिन अब ये हमारा काम है कि इस संग को छोड़े ना, है ना? छुड़ाने पर भी छोड़े ना, है ना? कुछ भी हो जाए, है ना? अगर किसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसको क्लियर कर ले, है ना? मन ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन इस संग को ना छोड़े, है ना? क्योंकि जितनी मुश्किल से हम लोग इस भक्ति में आते हैं, उतनी आसानी से छूट भी जाती है ना? तो इस भक्ति को ताकि ना छोड़े, इसलिए संग में हमेशा रहना है ना? तो और जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बिल्कुल अपने मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं किए, तो हमें भी सीखना चाहिए अपने आचार्य शरण के चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस भी प्लेनेट पर अभी महाप्रभु के साथ लीला कर रहे हैं, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, तो वहाँ से एक झलक हमारे ऊपर भी डाल दे और हमारा भी थोड़ा उद्धार कर दे, ताकि हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु के हो सके, निताई के हो सके, निताई भक्तों के हो सके, है ना? तो ऑलरेडी 9 बजे से ऊपर का समय हो गया है। यहीं पे हम लोग विराम देंगे फ़िलहाल के लिए, है ना? थैंक यू सो मच, आप सब इतने सारे भक्त जुड़े, है ना? मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा सेल्फ़िश हूँ कि मैं इतना भाग-भाग के जा रहा हूँ, है ना? और मैं लिटरली मेट्रो स्टेशन से जस्ट जाम इतना लग रहा था ना, वहाँ से भाग-भाग के फिर घर आ रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं, पता चले मैं गया और क्लास में देख रहा हूँ 1 या 2 ही डिवोटीज़ है ना? 1-2 भी आए तो वैसे चलता है ना? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आई वांट जस्ट वन मून, लेकिन स्टिल, है ना? अभी मैं शरीर के स्तर पे हूँ। तो थैंक यू सो मच, है ना, कि आप सब लोग आए और आप सभी के चरणों में यही प्रार्थना है कि, है ना,
आप भी, मैं भी, है ना? और सब लोग, हम लोग ऐसे भक्तों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करें, है ना? ताकि हम हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें, चैतन्य महाप्रभु के हो सके। थैंक यू सो मच। हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन भी है क्या? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। श्री पंचतत्व भगवान की जय। जय निताई गौर सुंदर की जय। 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 गोपाल भट्ट